नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मंगलवार को सुने जाने वाले प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। मंगलवार को जो प्रदोष का व्रत किया जाता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत भगवान शिव शंकर को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। उसमें भी यदि कोई भी प्रदोष का व्रत सोमवार, मंगलवार या फिर शनिवार को हो जाए तो यह और भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप किसी भी कामना की पूर्ति करना चाहते हो तो इसके लिए मंगलवार को पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत की कथा को करना चाहिए और इस व्रत का विधिपूर्वक पूजन पाठ भी संपन्न करना चाहिए। जो भी भक्त भौम प्रदोष व्रत को करता है, इसकी कथा का श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उस भक्त को भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। इस लोक में तो सभी सुखों की प्राप्ति होती ही है, साथ ही परलोक में भी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कोई विशेष कामना हो, कोई विशेष इच्छा हो जो अधूरी रह गई हो, तो भी आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए और संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए कथा का श्रवण भी करना चाहिए। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का एकमात्र बेटा था। बूढ़ी औरत को हनुमान जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा था। वह वृद्धा औरत प्रतिदिन भगवान श्री हनुमान की पूजा और आराधना करती थी। इसलिए प्रत्येक मंगलवार को वह वृद्ध महिला अत्यधिक प्रेम और भक्ति भाव के साथ भगवान हनुमान का उपवास रखती, पूजन पाठ करती और हनुमान जी से प्रार्थना भी करती थी। एक दिन की बात है, वह वृद्धा प्रत्येक दिन की तरह ही हनुमान जी की आराधना कर रही थी। तब हनुमान जी ने उस वृद्धा औरत की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस वृद्धा के घर पर पहुंच गए और बाहर से ही आवाज लगाने लगे, इस घर में है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार को सुनने के बाद तुरंत ही वह वृद्ध महिला बाहर चली आई और हाथ जोड़कर बोली, आज्ञा करे महाराज, आप जो कहेंगे मैं उसे पूर्ण करूँगी। तब हनुमान जी, जो कि साधु के वेश में थे, बोले, मैं भूखा हूँ और मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा, अतः तो थोड़ी सी जमीन मेरे लिए लीप दे। अब तो वृद्धा जो है वह दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त यदि आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी, मैं वचन देती हूँ। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि को जलाऊंगा और फिर अपने भोजन को बनाऊंगा। इस प्रकार से मैं अपने भोजन को तैयार करूंगा। यह सुनते ही वह वृद्ध महिला अत्यधिक घबरा गई और भयभीत हो गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी और इसके तहत उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर अग्नि को जलवाया। आग जलाकर वृद्धा बड़ी दुखी हुई और रोती हुई बहुत ही दुखी मन से अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा दे। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ, मुझे और तकलीफ ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने और बार बार आग्रह करने लगे, तब वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई,
अपने पुत्र को आवाज लगाते ही पुत्र दौड़ता हुआ अंदर चला आया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी से अपनी क्षमा याचना की। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को अपना वास्तविक रूप दिखलाया। उस वृद्ध महिला की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से प्रदोष का व्रत करने वाले को व्रत की कथा का श्रवण करने से संपूर्ण लाभों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें खास तौर पे व्रत की कथा का श्रवण करने से संपूर्ण लाभ मिलता है। जिस प्रकार से उस बूढ़ी माई के बेटे वापस आ गए और बूढ़ी को हनुमान जी की भक्ति की प्राप्ति हुई, सभी सुख की प्राप्ति हुई, हनुमान जी की संपूर्ण उपासना का फल उसे मिल गया, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से सभी भक्तों को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। हर मनोकामना या फिर अपने भक्तों के मन की बात को भगवान भोलेनाथ स्वयं सुन जान जाते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय हनुमान, जय बजरंगबली। हे भोलेनाथ, इसी तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।